क्वेश्चन है एनएलएम चैप्टर, टॉपिक कंस्ट्रेंट मोशन और उसका सब टॉपिक मूवेबल पुली, है ना। चैप्टर एनएलएम, टॉपिक कंस्ट्रेंट मोशन, सब टॉपिक मूवेबल पुली। अब इस सवाल में क्या है, ये पुली मूव कर रहा है, यानी दिस इज अ मूवेबल पुली, दिस इज अ मूवेबल पुली एंड दिस इज अ फिक्स्ड पुली, और ये भी फिक्स्ड है। ये दोनों पुलिस क्या है, फिक्स्ड। मूव कौन सा कर रहा है, सिर्फ ये वाला पुली जिससे भी लटका हुआ है। अब जरा सोचो कि अगर ये स्ट्रिंग 2x लेंथ जाएगी तो ये पुली कितना नीचे जाएगा, x। चलो अगर पुली x लेंथ नीचे गया तो ये दोनों स्ट्रिंग दोनों एंड से कितना नीचे जाएगी, 2xx, है ना। यानी ये भी 2xx नीचे जाएगा। तो ये अगर पुली a लेंथ नीचे, x लेंथ नीचे जा रहा है तो a कितना जाएगा ऊपर, x। यानी अगर हम इसका एक्सेलरेशन मान लें, बी का अगर एक्सेलरेशन, क्योंकि बी का एक्सेलरेशन पूछा क्वेश्चन में, क्या पूछा है, इन द अरेंजमेंट शॉन द पुलीज आर स्मूथ एंड द स्ट्रिंग्स आर इनएक्सटेंसिबल, द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। तो अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी का मानते हैं ए, तो सॉरी बी का अगर मानते हैं ए, तो ए का कितना हो जाएगा, इसका हाफ। अगर मैं ए का एक्सेलरेशन मानता ए तो बी का कितना हो जाता, 2a। जो भी ये दुगना होगा और ये उसका हाफ होगा। चलो अब जल्दी से हम इक्वेशंस बनाते हैं, इसका ध्यान से देखेंगे सब लोग। पहले बनाते हैं एफ बी डी ऑफ बी। तो बी पे ऊपर की ओर टेंशन कितना लग रहा है, अच्छा टेंशन जरा दिखा देते हैं आप लोग को। मान लो इस स्ट्रिंग में टेंशन लग रही है टी, तो यहाँ टेंशन कितना लगेगा, टी। यहाँ भी टेंशन ऊपर टी, यहाँ नीचे की टेंशन टी, यहाँ भी ऊपर की ओर टेंशन टी और नीचे की ओर टी। जरा देखना इन दोनों स्ट्रिंग पर टेंशन कितना लग रहा है, टी और टी, 2t। इस 2t को कौन बैलेंस करेगा, ऊपर वाला स्ट्रिंग, यानी इस पे स्ट्रिंग टेंशन कितना लग रहा है, 2t। यहाँ पे नीचे की ओर टेंशन कितना लगेगा, 2t। यहाँ ऊपर की ओर टेंशन 2t, यहाँ नीचे की ओर 2t। क्लियर है। चलो एफ बी डी ऑफ बी करते हैं। तो बी पे ऊपर की ओर टेंशन क्या लग रहा है, t। नीचे की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है, mg, है ना। दोनों बॉडीज के मासेस सेम है, दोनों बॉडीज के मासेस सेम है। ओके, तो ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन t, नीचे क्या लग रहा है, mg। और इसके बावजूद भी b क्या है, नीचे की ओर एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन a से, यानी नीचे वाला फोर्स ज़्यादा बड़ा है। नीचे वाला फोर्स बड़ा है, हम इक्वेशन क्या बनाएंगे, mg माइनस टी विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट किधर लग रहा है, नीचे की ओर, और वही एफ नेट क्या कर रहा है, बी को एक्सेलरेट करा रहा है एक्सेलरेशन से। ठीक है, अब जरा एफ बी डी ऑफ ए बनाओ। एफ बी डी ऑफ ए, ए पे ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है, 2t। तो ए का एफ बी डी बनाएंगे, ऊपर की कौन सा फोर्स लग रहा है, 2t, नीचे क्या लग रहा है, mg, और एक्सेलरेशन का ऊपर की ओर कितना है, a/2। एक्सेलरेशन कितना है, a/2। जरा ध्यान से देखेंगे तो क्या बोलेंगे, 2t माइनस mg इज इक्वल टू ma/2। हमें एक्सेलरेशन निकालना है, यहाँ से t का वैल्यू को निकाल लो, बाहर कर लो। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, 2t इज इक्वल टू ma/2 प्लस mg, और t कितना हो जाएगा, t विल बी 1/2, t विल बी 1/2 इंटू 2mg प्लस ma/2, यानी कितना आ गया, 1/4 2mg प्लस ma। क्या बोलेंगे, 1/4 2mg प्लस ma। ये t का वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 में, वी विल गेट द एक्सेलरेशन। देखो जल्दी से कैसे आएगा ये, mg माइन, इक्वेशन 1 क्या है, mg माइनस t इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक। क्या है इक्वेशन 1, mg माइनस t इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। mg माइनस t का वैल्यू कितना आया, 1/4 2mg, 1/4 2mg माइनस प्लस ma इज इक्वल टू ma। 1/4 से मल्टीप्लाई करो तो mg माइनस क्या हो जाएगा, ये 1/2 mg, ये क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 ma। क्लियर, माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा ना, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस g माइनस दिस इज इक्वल टू ma। 1 mg से हाफ mg गया, कितना बचेगा, हाफ mg। क्या बात है।
और ये -1/4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1/4 और एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 5/4ma। क्लियर, mm कट गया, 2 से 2 कटेगा, ठीक, नीचे आ गया 2, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया यहाँ से देखो, एक्सेलरेशन यहाँ से कितना है 5/2 था ना, ये इधर जाएगा क्या आएगा 2/5, यानी क्या हो जाएगा 2g/5। ये होगा आंसर। कौन सा ऑप्शन था ये, आंसर चेक करो कौन सा था ये, सी। द राइट आंसर इज सी। ओके। Visit Chintamani and start anew.